मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। बेटा, मानी की भी यही ख्वाहिश थी। अगर वो निम्रा उसका दिमाग को माउफ ना कर देती ना, वो भी यही चाहता था। लेकिन अब मैं उसकी ख्वाहिश नहीं हूँ। तुम उसकी जिंदगी में आओगी ना तो वो भूल जाएगा निम्रा को। आई एम रियली सॉरी दादू, लेकिन मैं फुप्पो जैसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। फुप्पो, फुप्पो, आप 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 तो सब जानती है ना, मानी ने हमेशा नवाल को हर्ट ही किया है, मगर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। आप परेशान मत हो, हम समझाएंगे उसे। हमजा, हमारे समझाने का क्या मतलब है जब मानी नहीं चाहता? तो तुम भी नहीं चाहती? पुप्पो, मैंने हमेशा मानी को बेटा समझा, लेकिन जो नवाल ने कहा वो भी सही है। आप प्लीज नवाल को उस भट्टी में मत झोंकें जिसमें दानिया को झोंका गया था। लेकिन जरूरी नहीं कि नवाल को भी दानिया जैसे हालात का सामना करना पड़े। फुप्पो, सुने सुने, जब रिश्तों में एक्सेप्टेंस ना हो तो उन्हें निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पहले भी तो एक तजुर्बा कर चुके हैं ना। हाँ, बैठ। शुक्र है सो गया, सारी रात जाग रहा था। आप कहाँ चली गई थी अम्मी? काश न गई थी। मैं हमजा और रूबी की तरफ गई थी नवाल का रिश्ता मानने। मेरा गुमान था कि मेरा दुख जानते हैं तो समझेंगे। उन्होंने तो इनकार कर दिया। नहीं जाना चाहिए था आपको। मैं तो इस खुशफहमी में गई थी कि मैं खुद जाऊंगी तो फौरन मान जाएंगे। अम्मी, छोड़ जाने वाले का कोई मुतबादिल नहीं होता। मानी को उस तरह मजबूर मत कीजिएगा जैसे मुझे किया था। नवाल,
आई एम सॉरी पप्पू। किस बात के लिए? मानी के रिश्ते को इनकार करने के लिए? आपको बुरा लगा होगा ना, और कैसे मैंने इतना ब्लंटली अपने आप को आपसे कंपेयर कर दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हुई है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे दुख को समझा। हमसे बिल्कुल सही कह रहा है। जब रिश्तों में एक्सेप्टेंस ना हो तो उनको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का बोझ खुद पर लादने से बहुत बेहतर है कि खुद को समझा लिया जाए। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई पप्पू कि मैंने मानी को इनकार कर दिया। आप जानती हैं ना, मैंने तो जब भी सोचा है मैंने बस मानी के लिए ही सोचा है। उसे टूटा हुआ देखती हूँ तो मेरा बस नहीं चलता कि उसको जोड़ने का हुनर मेरे हाथ लग जाए। लेकिन नहीं, मोहब्बत के बदले मोहब्बत बहुत कम लोगों के नसीब में होती है, या शायद किसी के भी नसीब में नहीं होती। खुदा सबके नसीब बदलेगा, तुम्हारे भी और मानी के भी। अपने लिए दुआ नहीं करेंगी? नहीं, मेरी दुआएं बेहज़ाद के दिल पर लगे कुफल को नहीं खोल सकती। मेरी सारी हसरतें ख्वाहिशें मलिहा की मोहब्बत को नहीं जीत सकती। मलिहा की मोहब्बत में ऐसा तिलिस्म है कि बेहज़ाद की ना होकर भी हमेशा उसकी रहती है। तो आपको वाकई लगता है कि मलिहा आंटी भी बेजार चाचू से मोहब्बत करती है? बेजार चाचू के अलावा मैंने पहली बार किसी से सुना है कि मलिहा आंटी उनसे मोहब्बत करती है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं है। अभी आपने ही तो कहा ना कि मलिहा आंटी की मोहब्बत में एक ऐसा तिलिस्म है कि ना हो कि भी वो बेजार चाचू की हैं। बेहज़ाद को लगता है कि ऐसा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मानी के रवैये ने बहुत बार तुम्हें हर्ट किया है, और उन सब बातों के लिए मैं तुमसे सॉरी करती। नहीं, मुझे मानी से कोई शिकायत नहीं है। तो उसकी मजबूरियों को समझती हूँ, लेकिन अब मैं उसको कभी इन मजबूरियों में तन्हा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सबसे पहले वो मेरा दोस्त है पप्पू, मेरा बहुत प्यारा दोस्त। खुश रहो। आने, उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। मानी उठो, आज मैंने तुम्हें ऑफिस साथ लेकर जाना है। मानी उठ जाओ।
आकिब का भी ना कोई हाल नहीं है। मैंने उसे कहा भी था आपके साथ मिलके प्लान कर ले, लेकिन उसके सर पे तो सिर्फ उसका बिजनेस सवार होता है और कुछ नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप निम्रा को अपने साथ ले जाए। उसकी इतनी मजाल के वो इनकार करे। ओके बाय। मोहित की कॉल थी। तो और तुम्हें किसके साथ भेजूंगी? पूछ चुका है वो मुझसे और मैं इनकार कर चुकी हूँ। तो मत किया करो ना इनकार, उसे अच्छा लगेगा अगर तुम उसके साथ शॉपिंग पे जाओगी। पहले भी तो चली जाती थी, कह रहा था उसे अपनी शॉपिंग करनी है। तो अगर वो तुम्हारी पसंद से कर लेगा तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे नहीं है अंदाजा लड़कों की शॉपिंग का। और अगर इसकी जगह मानी होता तो भी तुम इनकार करती। कबूल कर लो ना उसे, वो बहुत चाहता है तुम्हें। कर चुकी हूँ उससे कबूल। तभी तो जिंदगी भर का साथ जोड़ने जा रही हूँ। दिल से कबूल कर लिया है ना, तो उसके साथ से खुश हुआ कर, उसे यूं अवॉइड मत किया कर। तुम्हें लेने आ रहा है, तैयार हो जाओ। सुनो, आइंदा प्लीज जब मानी का हवाला मत देना। निम्रा, तुम्हें क्या लगता है दूसरों की जिंदगी से इस तरह सुख छीनकर तुम खुद चैन की जिंदगी जी सकोगी? ये खुदा का कानून है, जो शख्स किसी की जिंदगी से सुख छीनता है वो खुद सारी जिंदगी सुख के लिए तरसता है। तो आप मानी की मम्मी हैं? हाँ, एक माँ के दिल से ही ऐसी बातें निकल सकती हैं। आपके बेटे को दुख किस बात का है? जब बेटा अपनी मर्जी से छोड़ता है ना, तो माएँ दुआएं नहीं देती बल्कि शर्मिंदा होती है। छोड़े मोहित, चले यहाँ से, चलते। एक मिनट, क्या कहा है इसने तुमसे कि मानी ने इसे छोड़ा है? झूठ बोल रही है ये। अगर मानी ने इसे छोड़ा होता तो वो आज तक इस तरह दुख में ना तड़प रहा होता। हेलो, क्या? अच्छा, मैं आती हूँ। वो आज अस्पताल पहुंच गया है और मैं तुम्हें बता रही हूँ निम्रा, अगर मेरे मानी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निम्रा, चलो। परेशान में हो ज़रा, हौसला करें। कुछ नहीं होगा हमारे मानी बेटे को। अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रख। आमीन। क्या हुआ दादो? मानी के लिए दुआ करो। नवा बेसात उसे अस्पताल लेके गया है,
वो ठीक नहीं है नवाल। जहाँ बैठे तो सही, आज बैठ जाए। क्या हुआ, क्या मुझे बताया तो सही। ये क्या उसने, बेटा उसने नींद की गोलियों का पूरा पत्ता खा ली। मेरा बच्चा हॉस्पिटल लेके गया, उसका पेट वॉश करेंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चे। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को खैरियत से घर लौटा दे। चिक अपनी हिफाजत में रख, अपने हिफ्ज़ ईमान में रख मेरे मौला। मेरे मानी को साथ खैरियत से घर लौटा मेरे पाक परवरदिगार, मेरे मानी। हेलो। हेलो, behzad, क्या हुआ है मानी को? मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मानी ठीक है, स्टमक वॉश हुआ है इसका। मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम हॉस्पिटल नहीं आना। मगर हुआ क्या है उसे? होना क्या है, बस हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है ये लो बात करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। क्यों तंग कर रहे हो हमें तुम? मैं घर आकर तुम्हारी खबर लेती हूँ। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। सॉरी पापा। जानते हो क्या हिमाकत की है तुमने? पापा मैं तो सिर्फ सोना चाहता था, जागता रहता तो उसे अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकूं। अब इसके लिए ये हरबे इस्तेमाल करोगे तुम? ये रहे कमेटी के पैसे, ये है घर का खर्चा, ये है पानी का बिल। मुझे स्ट्रेस रहता है इस बात का कि मैं सब कुछ सही लेके चलूं। क्या मन करता है मैं अपने बहन भाई के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ला के रख दूं, उनके सारे ख्वाब पूरे कर दूं। शक्ल मुझे तुम्हारी नहीं देखनी तज़ीन। मर गई हो तुम हमारे लिए। कैसे हो बच्चों? खुशबाश जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास पैसा हो। चलता फिरता ईदी सेंटर है। ये जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाते, कुछ इनको पढ़ा लिखा भी देता हूँ। ये बेचारा तो उन फुटपाथियों की हमदर्दी में मारा मारा फिरता है। लगता है पैदा भी फुटपाथ पर हुआ था। He is my son. रजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर का बेटा है वो। How dare you! इस घर में मुझे कभी इज्जत नहीं मिली, Get out of this! और ना ही वो जगह जो मैं डिजर्व करता हूँ। ये कौन सा वक्त है घर आने का? Now get out! हम जैसे छोटे लोगों को माल की नहीं, अमाल की फिक्र होती है। तुम समझते क्या अपने आप को? कोई औकात है तुम्हारी, हैसियत है जो ये हरकतें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना निम्रा? ठीक हूँ मैं। यहाँ क्यों आ गए? अभी तो आपने काफी चीजें लेनी थी अपनी। मैं बाद में ले लूंगा। तुम परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें यहाँ ले आऊं, रिलैक्स हो जाओगी। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, आप फिक्र नहीं करें। मैंने सुना था कि इस शादी के लिए मानी ने रिफ्यूज किया था, लेकिन मानी की अम्मी तो कह रही थी कि तुमने मना किया है इस शादी से। ठीक कह रही थी वो। हानी को आखिरी रिफ्यूजल मैंने ही दिया था। आपने पहले पूछा नहीं, पूछते तो बता देते। ओके, अगर मैं भी तुमसे पूछता हूँ तो तुम क्या जवाब दोगी? डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं। ओके, पूछ सकते हैं। हानी ने मेरा ये यकीन तोड़ा था कि किसी के साथ के लिए सिर्फ मोहब्बत की जरूरत होती, लेकिन आपका टूटा है और तड़प हो रहा है। सता रहा होगा। देखें, अगर किसी की परेशानी में इंसान परेशान हो
तो उससे बेखबर नहीं होना चाहिए। और अगर ये फैसला तुम किसी दबाव में आके कर रही हो तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस पर कोई दबाव नहीं है। वैसे आप माने ना माने, लेकिन आप परेशान। मैं बता तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस। नहीं, पूरा ग्लास तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, वरना इतना डांटूंगी ना कि बस। डिजर्व तो ये यही करता है। तुम प्लीज अपनी कीमती राय अपने पास रखो। मेरी राय तुम्हारे बारे में बहुत अहम है। दादा इसको कह दे मुझसे मत उलझो, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। तो वैसे कौन सा अच्छा पेश आती है, हर वक्त ही लड़ने को तैयार रहती है। लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। क्यों दादो, मैं इससे नहीं लड़ सकती? हेलो, मानी को क्या हुआ है? तुम्हें किसने बताया? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। जिंदा है वो। समझाओ ना उसको, जिंदगी बहुत कीमती होती है, इस तरह किसी के लिए गवाही नहीं जाती। अच्छा, जिसकी जिंदगी से खेला है उसकी जिंदगी की बड़ी फिक्र है तुम्हें। एनीवे, दुआ करो खुद को संभाल ले। हाँ भाई, जूस पिया इसने? मुझे ग्लास दिखाओ। कुछ शर्म करो, एक ग्लास भी पूरा नहीं किया। तुम्हारे लिए छोड़ा। फैजाद, डॉक्टर ने तसल्ली दी है ना? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? नहीं, रात में उसने नींद की गोलियां खा ली थी। ही इज फाइन नाउ। फैजाद, फैजाद, ये क्या हो गया हमारी मानी को? वो तो इतना जिंदा दिल, इतना अक्लमंद है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? जब पाकिस्तान आई थी तो मानी को देखकर मैंने यही सोचा था कि मानी अपनी जिंदगी से कितना खुश, कितना मुतमईन है माशाअल्लाह। शायद मेरी नजर लग गई उसे। ऐसा मत सोचो, माँ हो तुम उसकी, क्यों नजर लगेगी तुम्हारी? सबसे ज्यादा हसरत भरी निगाहों से मैं ही तो देखती हूँ ना तुम दोनों को। फैजाद, कुछ तो मुमकिन होगा कि हम अपने मानी की खुशियां वापस उसे लौटा सके। सच कहूं तो
मैं समझ नहीं पाया कि निम्रा ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया। ये बात समझना इतना मुश्किल तो नहीं है। निम्रा ने ये फैसला मलिहा के प्रेशर में आकर किया था। मलिहा नहीं रही है तो मेरा मतलब है मलिहा अब तुम्हारी और निम्रा की जिंदगी में तो नहीं रही। शायद इसलिए निम्रा पर अब कोई प्रेशर भी नहीं रहा और इसीलिए उसने अपनी खुशी से अपनी जिंदगी का हमसफर चुना है। नहीं मान सकता मैं ये बात। मलिहा कभी मजबूर नहीं कर सकती निम्रा को। कह दो जो कहना चाहती हो। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता कि निम्रा ने यह फैसला अपनी खुशी से किया है, मैं खुद जाकर उसकी मिन्नत समाजत करती। पर असल मसला तो यह है कि तुम ये बात मानी को समझाने से कासिर हो। जानता हूं तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा निम्रा, लेकिन मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं अपने मानी की खुशियां मांगने? ऐसे नहीं करें प्लीज, ऐसे नहीं रह पाएगा वो तुम्हारे बगैर। बेसात, ये क्या कर रहे हो? कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। अगले हफ्ते इसकी रुखसती है, तुम इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने पहुंच गए हो। भाभी नहीं भूल पाएगा वो, इसे नहीं भूल पाएगा। तो इसकी सजा तुम लोग निम्रा को क्यों दे रहे हो कि ये भी मानी को याद रखे? इसे खुशी खुशी अपना घर बसाने दो। खुश तो ये भी नहीं है भाभी कि दोनों एक दूसरे के बगैर खुश रह ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता निम्रा तुम्हारी मजबूरी क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम इस फैसले पर खुश नहीं हो। निम्रा, बताओ उसे कि तुम खुश हो। अंकल आप चले जाएं प्लीज। सुन लिया तुमने? जी याद है तुमने मलिया से वादा किया था ना कि तुम निम्रा को अपनी बेटी बनाकर रुखसत करोगे। तो बस अब अपनी बेटी समझकर इसे रुखसत हो जाने दो। चलो निम्रा। निम्रा प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मानी का जुर्म क्या है? क्या किया है उसने? क्यों तुम्हें लगा कि उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने समझा? मैंने नहीं समझा, मानी ने समझा था। बल्कि आपने भी तो समझा था। कैसे सोच लिया आपने कि मैं मानी की जिंदगी में किसी एग्रीमेंट के बाद आऊंगी? अगर मुझे मोहब्बत की जोर पर लेकर जाना चाहता ना, तो मेरा मान उस पर से कभी ना टूटता। तुम किस एग्रीमेंट की बात कर रही हो? बेजाद, अगर हाशिर आ गए तो एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ से, चलो निम्रा मुझे बताओ किस एग्रीमेंट की बात कर रही हो तुम? आपने मेरे बदले बाबा की सारी शराइत नहीं मानी क्या? क्योंकि मानी को खौफ था ना कि शादी के बाद आप सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर देंगे। ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मानी को नहीं पता था इन शराइत का, और मैंने भी अगर माना तो इसलिए माना था कि मेरा सब कुछ मानी का ही तो होना था। इसका मतलब खौफ तो आपको भी था कि अगर आपने शराइत ना मानी बाबा की तो मेरे रिश्ते से इनकार ना हो जाए। मतलब मेरी मर्जी, मेरी खुशी, वो तो किसी के लिए अहम ही नहीं थी। साथ जो होना था हो चुका। मत आया करो यहाँ।
क्या कह रहे ये बाप? यहाँ क्या कर रही हैं? वो यखनी बन रही थी तो देखने आई थी। आप जाए, मैं देख लेती हूँ। दादू, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नाराज तो थी, लेकिन बाद में फिर जब मैंने सोचा तो समझ आई तुमने अपनी तरफ से ठीक ही किया। मैंने भी जब बाद में सोचा तब मुझे समझ आया कि अगर मानी के साथ नया रिश्ता नहीं जोड़ सकती तो क्या हुआ, पुराना रिश्ता तो दोबारा से जोड़ सकते हो ना, जो बहुत मजबूत है। दोस्ती का रिश्ता। जीती रहो। लेकिन शायद उसे मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे तो किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता। ये कोई वक्त है उसके बारे में सोच के आंसू बहाने का? उसके लिए आंसू नहीं बहा रहे, अपनों की अनायात पे बहा रहे। निम्रा प्लीज आपको नया तमाशा मत खड़ा कर देना। तुमने जो किया था अपनी मर्जी से किया था। मुझे सच सच बताए, क्या मानी जानता था कि बाबा और behzad अंकल के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है? जानता था या नहीं जानता था, इससे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी मुझे बताए, मानी सब कुछ जानता था या नहीं? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे बाबा और behzad के दरमियान कोई शराइत तय हुई थी। लेकिन उस दिन तो बाबा आपसे कह रहे थे कि मानी को भी लगता है कि behzad अंकल की अगर शादी होगी तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर वही बात, ये तुम्हारे बाबा कह रहे थे ना, मैं तो नहीं कह रही थी। और अगर उन्होंने कहा है तो बिला वजह नहीं कहा होगा। मेरी बात सुनो निम्रा। अम्मी 4 दिन में शादी है, आप इसे समझाएं कि ये कोई वक्त है ये बातें करने का। behzad पता नहीं से क्या पट्टियां बढ़ा के गया है, फिर से मानी की मोहब्बत सर उठाने लगी। नहीं अम्मी, ये मोहब्बत अब नहीं जागनी चाहिए। मेरे ससुराल का मामला है, ये फिर से मुझे शर्मिंदा करना चाहती है क्या? I've hired you as the event manager, so make sure कि सब कुछ शानदार हो, okay? And no compromise, absolutely not. भाई देख लेना, इस बार घर का डेकोर ऐसा होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। और फिर तुम्हें भी ये शिकवा तो नहीं रहेगा ना कि बाप ने प्यार नहीं दिया। बाप को प्यार दिखाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि औलाद को समझने की जरूरत होती है। अब क्या हुआ? आपके और behzad अंकल के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें मानी की रजामंदी शामिल थी या नहीं? फिर वही बात, क्यों बार बार मेरा सब्र आजमाती हो? और मानी का नाम जुबान पर लाने से पहले तुम्हें 100 बार सोच लेना चाहिए।
कुछ दिनों बाद मोहित के साथ रुखसती हो रही है तुम्हारी। झूठ बोला आपने कि मानी की रजामंदी से सारी शराइत तय हुई, और मैं ये सोचती रही कि मानी ने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह ही नहीं की। हट जाओ, जाओ यहाँ से। Get out! निम्रा, मेरे सामने से हट जाओ। गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आपने मेरे तकलीफ की परवाह कब की है? हमेशा आपने वायदे का सोचा, आप ना सोचा। Just stop it! Stop it! नहीं चुप रहूंगी अब मैं। सेल्फिश है आप, सेल्फिश। काबू करो से, सबके सामने हमारी नाक ना कटवा दे। आज बेहजाद आया था, वो इसकी मिन्नतें करता रहा कि फिर से मानी के बारे में सोचा। अच्छा, तो अब समझा मैं, ये बात है। निम्रा को गलत फहमी हुई थी कि बस कर दो तुम। अपनी बेटी की हिमायत में दलीलें देने की जरूरत नहीं है, अब उनका वक्त गुजर चुका है। मेरी जबान तो बंद करवा लेंगे, पर निम्रा चुप नहीं रहेगी, उसकी जबान का क्या करेंगे? काट दूंगा। ऐसी नाफरमान औलाद नहीं चाहिए मुझे। इसी बात का दुख है उसे कि वो नहीं चाहिए थी आपको। उसके दुख मत बताओ मुझे, समझा सकती हो तो समझाओ। मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। अब कोई तमाशा लगाएगी तो जो काम उसके दुनिया में आने से पहले उसके साथ नहीं किया था वो कहीं अब न कर दूं। कैसा है? बस बुखार तो नहीं है अब। शुक्र। डॉक्टर से बात करता हूँ मैं। अच्छा, जा, जल्दी से ठीक हो जा मेरी जान। इस घर की रौनकें तो तुमसे हैं, हम सबकी सांसें तुम्हारे दम से चलती हैं। पहले जैसे हो जाओ मानी, लौटा दो इस घर की खुशियां। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, खुशियां दे, जीते रहो मेरे जान, जीते रहो। निम्रा, 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 मैं तो